तो गाइस, मार्च मंथ के मंथली एसआईपी लेवल्स डिस्कस करने का ये पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है वो जाके देख लेना, उसमें कुछ स्टॉक्स होंगे जो आपके इंटरेस्ट के होंगे और उसके लेवल्स आप जानना चाह रहे होंगे, तो वो भी वीडियो आप इसको देखने से पहले या बाद में देख सकते हैं। तो इस वीडियो का पहला स्टॉक है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई इसमें बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। जो ये स्टॉक जो कम हुआ है प्रमोटर का, वो एफआईआई के पास गया है और थोड़ा सा बोल सकते हैं 0.5% के आसपास पब्लिक के पास भी गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा पॉजिटिव ही है या फिर बोल सकते हैं न्यूट्रल है। देखिए, एफआईआई कभी भी अपना स्टेक बढ़ा रही होती है तो उसको हम लोग ज़्यादा पॉजिटिव मान के चलते हैं, क्योंकि भगाने वाले जो मेन होते हैं वो एफआईआईज ही होते हैं। बाकी अभी तक अगर आप इसके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर वगैरह देखोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर्स आपको दिखाई देंगे। लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो बहुत पहले से ये कंपनी नहीं है, दिसंबर 22 से आई हुई है और तब से इसमें तेज़ी ही दिखी है। भले तेज़ी थोड़ी हो ज़्यादा हो, लेकिन ये हमेशा ऊपर ही जाता हुआ दिखा है। तो कभी भी इसमें थोड़ा सा बॉटम बनता हुआ दिखता है तो इसमें बाइंग करने के मौके लोग ढूंढते हैं। अब इसके पीई रेशियो को चेक करेंगे तो काफ़ी अच्छा ये दिखाई दे रहा है। देखिए, ईपीएस इसका कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा है, मीडियन यहाँ है और पीई इसके नीचे चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए परफेक्ट जोन में ये अभी दिखाई दे रहा है। मेरे पास इसका स्टेक नहीं है, लेकिन कई बार मैंने इसको डिस्कस किया है। आप अगर पुराने हो तो आपको पता होगा, 5 स्टार फाइनेंस को मैं कई बार डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले महीने ये हमारे लेवल पे नहीं आया, लेकिन इस महीने अगर ये मुझे 640 के आसपास मिलता है तो मैं इसमें एंट्री करूंगा, और यहाँ से अगर ये नीचे भी जाता है तो इसमें एवरेजिंग भी बाद में मैं करूंगा, जिसके लेवल्स बाद में कभी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन देखते हैं कि मार्च में ये इस लेवल पे आता है या नहीं। अगला स्टॉक है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। इसमें प्रमोटर और एफआईआई तो स्टेबल हैं, लेकिन डीआईए ने कुछ पॉइंट्स में सेलिंग की है, लगभग 0.5% के आसपास, जो कि पब्लिक के पास गई है। तो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, इग्नोर करने वाला। ओके, लॉन्ग टाइम का चार्ट देखेंगे तो गिरावट ही दिखी है, यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे हमको रिवर्सल देखने को मिले। पी रेशियो की बात मानेंगे तो ईपीएस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, पी नीचे ही मेंटेन है अपने मीडियन से। तो इन्वेस्टमेंट अगर किया जाए तो कोई लॉन्ग रन में नुकसान वाली बात नहीं होगी। अब देखिए, हम लोग इस वीडियो में मार्च के लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो मार्च में जो इसका लेवल है वो है 1290 के नीचे जाने का। ओके, 1290 के अगर नीचे ये मिलता है तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट का सजेशन मेरी तरफ से रहेगा। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए, मैं ये करने वाला हूँ कि मैं इसमें 1120 का टारगेट लेके बैठा हूँ। किस लिए? क्योंकि लगभग यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ना, आप अपने चार्ट में जब देखोगे तो आपको ये कुछ इस तरह का एक पैटर्न दिखेगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये इस जो पुराना बॉटम है, जो कि ये है, इसी बॉटम के आसपास में मुझे यहाँ पे कहीं पे मिले। मैं जानता हूँ ओवर एक्सपेक्टेशन है मेरी, लेकिन ये मेरी चॉइस है। आपकी चॉइस अगर मार्च के एसआईपी लेवल में इन्वेस्टमेंट करने की है तो आप वो कर सकते हैं। मैं 1120 को अभी फिलहाल कंसिडर कर रहा हूँ। मुझे अगर ये स्टॉक नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, मैंने इसे यहाँ पे भी इग्नोर किया था थोड़े और नीचे के लेवल्स प्रेडिक्ट करते हुए, तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी इसे इग्नोर करूँगा। ये ऊपर चला जाता है तो जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे इसमें कोई दुख नहीं होगा इसे मिस करने में, क्योंकि मेरे पास एशियन पेंट भी रखा है, मेरे पास बर्जर पेंट भी रखा है, और अच्छे स्टॉक के नाम पे मैं सिरका को टारगेट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिगो पेंट खराब स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन जिस लेवल पे मैं चाहता हूँ इसे, मैं उसी लेवल पे लेना पसंद करूंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर, आपने यहाँ पे इग्नोर किया तो आप उसी लेवल पे यहाँ क्यों लेना चाह रहे हो? बॉस, यहाँ पे अगर मैं लेता तो पहली चीज़ ये कि मेरा जो प्रेडिक्शन नीचे का था, मैं अपने डिसिप्लिन को तोड़ देता। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे मिस किया। और अब मैं यहाँ क्यों लेने वाला हूँ? क्योंकि ये जो टाइम बर्बाद हुआ, अगर मान लो ये नीचे जाता है यहाँ से, अगर फिर ये पलटता है ऊपर की तरफ, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा है या समवन हु हैज़ बॉट इट हेयर उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा है? मेरे लिए, राइट? क्योंकि ये जो टाइम वेस्ट हुआ वो भी तो काउंट होता है। तो ये सोचना कि पिछले सेम लेवल पे मैंने बाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैं उसी लेवल पे बाई करने वाला हूँ या बाई करना चाहता हूँ, तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड्स, जिसमें आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर्स सारे ही अपने स्टेक को थोड़ा ही सही लेकिन कम कर रहे हैं। तीनों के तीनों ही कुछ स्टेक्स कम कर रहे हैं, जो कि किसके पास गया है? पब्लिक के पास। तो क्या ये पॉजिटिव है? बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा सा बोलते हैं इग्नोर करने लायक नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। आप देखो,
ये ईयर ऑन ईयर में बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्वार्टरली में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, इवन ईपीएस भी चेक करोगे तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इसका लॉन्ग रन का चार्ट देखोगे तो एक ही चीज़ पता चलेगी कि जब आया था तो धमाल मचाया था और उसके बाद से लोगों की सांस रोके बैठा है। ओके, तो अभी ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, ये कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ब्रेक होता है या ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, ये देखना बाकी है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके अच्छे आए हुए हैं। इन्वेस्टर्स में प्रमोटर्स तो जो भी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन एफआईआई डीआईए भी काफ़ी अच्छा स्टेक होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इसको कतई नहीं बोल सकते हम लोग। बाकी पीई रेशियो की बात मानेंगे तो ईपीएस ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है यहाँ पे भी, और मीडियन के नीचे इसका पीई चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कोई कर जाए अभी अगर इसमें, तो ख़राब टाइम नहीं है। पी रेशियो के हिसाब से यही पता चल रहा है। तो मार्च में अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो 770 के आसपास में इसमें रिस्क लिया जा सकता है। अराउंड ये इस लेवल पे कहीं पे, मुझे लगता है इसी लेवल के आसपास कहीं ये पड़ रहा है। ठीक है, इस लेवल से थोड़ा सा ही नीचे के लेवल का टारगेट मेरे हिसाब से रहेगा 770 का। कब के लिए? सिर्फ मार्च मंथ के लिए, इसी महीने। अगला स्टॉक मेरे टारगेट में काफ़ी टाइम से है, सिरका पेंट्स, और टारगेट में रखते रखते ये काफ़ी ऊपर चला गया है। आप इसका चार्ट भी देखेंगे मैक्सिमम टाइम का तो आपको पता चल जाएगा कि किसी ने अगर इसमें लोअर टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन की होगी तो उसको ये स्टॉक अभी तक मिला होगा नहीं। ठीक है, तो मैं भी उसमें से एक हूँ। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोमोटर्स ने कोई स्टेक नहीं बेचे हैं, एफआईए ने कोई स्टेक्स नहीं बेचे हैं, और डीआईए ने कुछ स्टेक्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो पहले इनके पास 2 क्वार्टर्स तक कोई स्टेक्स नहीं थे, और उससे पहले काफ़ी अच्छा स्टेक था इनके पास। तो लॉन्ग रन में देखेंगे तो डीआईए के पास काफ़ी जो स्टेक है कम हो गए हैं, लेकिन वहीं लॉन्ग रन में देखेंगे तो एफआईए के पास कोई स्टेक्स नहीं थे, लेकिन अभी उन्होंने स्टेक्स लिए हुए हैं। तो ठीक है, तो जैसे न्यूट्रल से लेके पॉजिटिव तक आप बोल सकते हो। पब्लिक में सीधा नज़र डालो, अगर पब्लिक का स्टेक कम हुआ है तो अच्छे लोगों के पास ही गया है। ओके, तो ये पॉजिटिव चीज़ ही है इसमें। पी रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 3 साल का डेटा देख रहे हैं, जहाँ पे ईपीएस हमको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ईपीएस सेम ही दिखाई दिया है, लेकिन पीई जो है वो नीचे है। कहाँ से? अपने मीडियन से। ओके, तो इन्वेस्टमेंट इसमें किया जा सकता है अगर ये अच्छे लेवल्स पे मिल जाए तो। फिर से मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये मिस हो जाए, तो आप, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, तो आप अपना जो डिसीजन है उस हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसे कहाँ पे जीटीडी का ऑर्डर लगा रखा है? मैंने लगा रखा है 310 पे। ओके, तो 310 पे अगर ये मार्च मंथ में आ जाता है अराउंड यहाँ कहीं पे, तो मैं इसमें बाइंग करने वाला हूँ। अगला स्टॉक एक बहुत छोटा मार्केट कैप वाला स्टॉक, आरती सर्फेक्टेंट। आप देख सकते हैं मार्केट कैप 500 करोड़ के आसपास का है, तो काफ़ी रिस्की स्टॉक है ये। लेकिन इस रिस्की स्टॉक में बहुत ही थोड़े अमाउंट में सही, लेकिन एफआईआई और डीआईआई की भी कुछ होल्डिंग्स है, जो कि लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम हुई है। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर में बहुत बड़ा बन जाएगा। मार्केट कैप बहुत छोटा है, तो स्टेक जब इसमें लोग लेंगे तो इसका मार्केट कैप काफ़ी बढ़ेगा, और ये अभी करंट प्राइस से काफ़ी ग्रो करेगा। तो ईपीएस भी देख सकते हैं, अगर यहाँ से कंसिडर करें तो ईपीएस ग्रो करता हुआ दिख रहा है, और मीडियन के नीचे इसका पीई है। इन्वेस्टमेंट करना चाहो, रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो इससे दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। किसी को मार्च में इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो अराउंड 600-605 के आसपास इन्वेस्टमेंट करना चाहो थोड़े अमाउंट में तो कर सकते हो। मोस्ट कंफर्टेबल जोन होता अगर ये 500 के नीचे किसी को मिल जाता तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता थोड़े लंबे टाइम तक इसे नेगेटिव में या फिर सेम जोन में देखने के लिए। लेकिन फिलहाल मार्च मंथ के लिए 605 का ही टारगेट है। इस वीडियो का लास्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। इसे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये पार्ट 2 है इस मार्च मंथ के मंथली एसआईपी लेवल डिस्कस करने का। तो इसका पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पता नहीं कितने पार्ट्स, लेकिन वो आएंगे इसके बाद, तो उनको भी मिस मत करना। किसी भी महीने में शुरू के ही कुछ दिन में मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। कुछ स्टॉक्स हैं जिसके लेवल्स अगर आप जानना चाहते हो तो इसी वीडियो के कमेंट में आप लिख देना, या तो पिछला जो पार्ट 1 है उसके कमेंट में आप लिख देना, मैं उसे डिस्कस करूँगा, या तो मैं उसी कमेंट के रिप्लाई में आपको आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए। तो कोटक महिंद्रा बैंक को हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ बैंकिंग वाले स्टॉक्स नहीं देते, ठीक है, लेकिन जो भी सेफली अपना पैसा बैंक स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं तो उनके लिए कोटक महिंद्रा बैंक इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस बैंक, जिसमें आप पैसा लगा के भूल सकते हो। एक म्यूचुअल फंड, अच्छा म्यूचुअल फंड मान के
इसके स्टेक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेक होल्डिंग देखोगे तो जो भी थोड़ा बहुत लेन देन हुआ है उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे सिंपल देख लो कि पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, मतलब इन्हीं में से किसी के पास गया है। ठीक है, तो ये अच्छा है। लॉन्ग रन में आप इसका चार्ट देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देगा, लेकिन ये ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा नहीं है। आप किसी केमिकल इंडस्ट्री से, एफएमसीजी से या किसी अच्छे स्टॉक से कंपेयर कर लोगे ना, तो उससे बहुत 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 स्लो स्पीड में इसने ग्रोथ दी है, लेकिन दी है इसने ग्रोथ ही। ठीक है, इसलिए इसे म्यूचुअल फंड के साथ मैं कंपेयर कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी महीनों से इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है, इनफैक्ट काफ़ी सालों से ये सेम लेवल पे है। ओके, तो यहाँ से ये ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रखता है। क्यों? क्योंकि इसकी हिस्ट्री ऊपर जाने की है। जैसे ये जोन था वैसा ही एक ये जोन दिखाई दे रहा है। तो वैसे तो मुझे इस तरह के स्टॉक्स जो कि 200%, 300%, 500% के आसपास का ग्रोथ देते हैं सालों साल के बाद, इस तरह के स्टॉक्स में मेरा क्या होता है कि जो लोवेस्ट पॉसिबल लेवल होता है उसी में मैं लेना पसंद करता हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप इसे देखोगे ना, तो 1450 में मुझे अगर कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर मिले तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा इसमें, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके भूल जाने के लिए, बार बार देखूंगा नहीं मैं। लेकिन अगर किसी को इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही है और किसी को ऐसा लगता है कि 1450 तक नहीं जाएगा, जैसे मुझे भी लगता है कि ये 1450 तक नहीं जाएगा, मेरा बस मन है कि मुझे इतने पे मिल जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप भी सोचते हो तो मार्च मंथ में अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो 1550 के आसपास का लेवल मुझे सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसके सपोर्ट्स वगैरह भी बन रहे हैं वो इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे, तो 1550 ही हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है गाइस, तो अगला वीडियो पार्ट 3 जो है इस सीरीज़ का आएगा, उसे मिस मत करना। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे किसी और स्टॉक्स के लिए जो आप चाहो कि पार्ट 3 में मैं ऐड करूं, तो इस वीडियो में या पार्ट 1 वाले वीडियो में लिख के पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।